हमारा जिस्म किसी इंतहाई पेचीदा और बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म मशीन से कम नहीं। लेकिन हर मशीन को ठीक से काम करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे छुपे हुए केमिकल कंट्रोल नेटवर्क की बात करेंगे जिस पर हमारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फंक्शन का इन्हिसार है। ये सिस्टम बैकग्राउंड में रहकर चुपचाप काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो हमारी नशोनुमा, हमारे बदलते मूड और यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की बका को मुकम्मल कंट्रोल कर रहा है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज जानेंगे और उन छुपी हुई ताकतों को अनकवर करेंगे जो इंसानी जिंदगी को बेऐब अंदाज में रवां-दवां रखे हुए हैं। अब अगर जिस्म के कंट्रोल सिस्टम्स का मवाजना किया जाए तो बड़ा दिलचस्प फर्क नजर आता है। नर्वस सिस्टम के बारे में तो हम जानते हैं, जो बिजली की तेजी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमारा एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल सिग्नल्स इस्तेमाल करता है। ये सिग्नल्स थोड़े स्लो जरूर होते हैं, लेकिन इनके असरात बहुत गहरे और देरपा होते हैं। एक तरह से ये अचानक बिजली की चमक और एक लंबी मोहतात हिकमत अमली के बीच का फर्क है। तो ये केमिकल सिग्नल्स असल में हैं क्या? आम जुबान में उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये समझ लें कि ये जिस्म के केमिकल टेक्स्ट पैगामात हैं। इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों को ग्लैंड्स या गुदूद कहते हैं। ये पैगामात सीधा हमारे खून में शामिल होकर सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ अज़ा को बताते हैं कि उन्हें कब और क्या काम करना है। ज़रा इनकी पहुंच और पावर का अंदाज़ा लगाइए। ये नन्हे केमिकल पैगामात हमारे फंक्शंस की एक लंबी लिस्ट को मैनेज करते हैं। जिस्म की ग्रोथ से लेकर भूख, नींद के पैटर्न, मूड, ब्लड शुगर, रिप्रोडक्शन, एनर्जी लेवल्स और यहाँ तक कि बॉडी टेम्परेचर, इन सब का कंट्रोल इन्हीं हार्मोन्स के पास है। ये लिटरली एक मुकम्मल बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम है। और यहाँ एक वाकई हैरान कर देने वाली बात है, इन हार्मोन्स की ताकत का अंदाज़ा इनकी ज़ाहिरी मिकदार से बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। हार्मोन का सिर्फ एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कतरा, जी हाँ, महज एक कतरा, पूरे जिस्म की हालत को यकसर तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये बायोलॉजिकल पावर की एक कमाल मिसाल है। चलिए अब इस आर्किटेक्चर को जरा तफसील से देखते हैं। इस ब्लूप्रिंट में 8 प्राइमरी मैसेज फैक्ट्रियां यानी ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम आज एक्सप्लोर करेंगे। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस से लेकर नीचे टेस्टिस और ओवरीज तक हर ग्लैंड का एक खास काम है। सेक्शन 1, कमांड सेंटर्स, दिमाग और गर्दन। चलिए सीधा जिस्म के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दिमाग के अंदर बैठा है हाइपोथैलेमस। ये असल में अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर है। ये हमारे नर्वस सिस्टम की बरकी लहरों और एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल पैगामात के दरमियान एक पुल का काम करता है। हमारा टेम्परेचर, भूख, प्यास और नींद मैनेज करने के साथ साथ ये अगले अहम ग्लैंड को भी डायरेक्शंस देता है। और वो अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। हैरत की बात यह है कि इसका साइज सिर्फ एक मटर के दाने जितना होता है, फिर भी इसे पूरे जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी तमाम ग्लैंड्स का बॉस है। ये ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स के जरिए बॉडी ग्रोथ, वाटर बैलेंस और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और बाकी फैक्ट्रियों को ऑर्डर्स देता है। दिमाग से थोड़ा नीचे गर्दन की तरफ आएं तो यहाँ तितली या बटरफ्लाई की शक्ल का थायराइड ग्लैंड होता है। ये मुसलसल हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को कंट्रोल करता है। और इसके बिल्कुल पीछे 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो हड्डियों, पट्ठों और आसाब को ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम के लेवल को बहुत एहतियात से रेगुलेट करते हैं। सेक्शन 2, इंजन रूम, तनाव और ईंधन। आप जिस्म के इस हिस्से की बात करते हैं जहां इमरजेंसी और डेली फ्यूल हैंडल होता है। गुर्दों यानी किडनीज के बिल्कुल ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। कभी अचानक बहुत डर लगा है या शदीद एक्साइटमेंट हुई है? ऐसी सूरत हाल में ये ग्लैंड्स फौरन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाकर जिस्म को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए सेकंडों में तैयार कर देते हैं। इसी तरह हमारे फ्यूल को मैनेज करने के लिए पैंक्रियाज यानी लबलबा एक बहुत अहम डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। जब ब्लड शुगर हाई होती है तो ये इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शुगर कम हो जाए, और जब शुगर लो होती है तो ये ग्लूकागॉन रिलीज करता है ताकि लेवल वापस बढ़ जाए। ये बिल्कुल एक परफेक्ट हार्मोनी में चलता है। सेक्शन 3, तौलीदी मराकिज़, तख्लीक और खुसूसियात। अब आते हैं उन सिस्टम्स की तरफ जो फिजिकली हमें शेप करते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बेसिकली हमारे फिजिकल खुसूसियात को नेचुरली डेवलप करते हैं। फीमेल्स में ओवरीज मखसूस हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन बनाती हैं जो प्रेगनेंसी और फीमेल ट्रेट्स को रेगुलेट करते हैं, जबकि मेल्स में टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं जो मसल ग्रोथ और दीगर मेल खुसूसियात को डिफाइन करता है।
ये हार्मोन्स कुदरती अंदाज में इंसानी जिस्म को ढालते हैं। सेक्शन 4 फीडबैक लूप्स और खराबियां, होम्योस्टेसिस और जब ये फैक्ट्री काम करना छोड़ दे। आखिर ये फैक्ट्री अपना अंदरूनी बैलेंस कैसे मेंटेन रखती है? इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं और ये कमाल का फीडबैक लूप है। मिसाल के तौर पर ब्लड शुगर साइकिल को देखें। स्टेप 1 ब्लड शुगर बढ़ती है। स्टेप 2 पैंक्रियाज फौरन इंसुलिन रिलीज करता है। स्टेप 3 ब्लड शुगर वापस नॉर्मल पर आ जाती है। और स्टेप 4 इंसुलिन की प्रोडक्शन खुद ब खुद स्लो हो जाती है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद को रेगुलेट करता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जबरदस्त नेटवर्क मिसफायर कर जाए, यानी अगर ये मैसेज फैक्ट्रियां किसी हार्मोन को जरूरत से बहुत ज्यादा या बहुत कम बनाना शुरू कर दें, तो ये पुरसुकून तवाज़ुन कैसे बिगड़ता है? जब ये माइक्रोस्कोपिक मैसेजेस आउट ऑफ बैलेंस होते हैं तो हमें कई मेडिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि ज़ियाबिटीज़ या डायबिटीज़, जहां ब्लड शुगर बेकाबू होकर शदीद प्यास और थकावट लाती है। थायराइड हार्मोन कम हो तो वज़न तेज़ी से बढ़ता है और ज़्यादा हो तो वज़न गिरता है और शदीद घबराहट होती है। और अगर ग्रोथ हार्मोन की खराबी हो तो जाइगैंटिज्म या ड्वार्फिज्म जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जहां कद गैर मामूली तौर पर बड़ा या छोटा रह जाता है। सेक्शन 5 फैक्ट्री मेंटेनेंस, सिस्टम को सेहतमंद रखना। तो अब आते हैं इस बात पर कि इस सिस्टम को स्मूथली चलाया कैसे जाए। खुशकिस्मती से इस वसी और पेचीदा नेटवर्क को फिट रखना हमारी कुछ बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। हेल्दी खाना इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बेहतर बनाता है। पूरी नींद लेना इनके लेवल्स को रीसेट करता है। रोजमर्रा की वर्जिश इस बैलेंस को इंप्रूव करती है। और सबसे बढ़कर स्ट्रेस या तनाव कम करने से कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, जबकि पानी पीना इस पूरे निज़ाम की रवानी को बरकरार रखता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत पावरफुल बात लिखी है, जरा उस पर गौर करें। एंडोक्राइन सिस्टम के बगैर जिस्म तनाव को हैंडल करने और अंदरूनी तवाज़ुन बरकरार रखने के काबिल नहीं होगा। ये बका और सेहतमंद जिंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये कोट इस शानदार सिस्टम की अहमियत को बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। तो आखिर में इस माइक्रोस्कोपिक बैलेंस के बारे में ज़रा सोचिए। ये नन्हे केमिकल्स हमारे तमाम जज्बात, हमारी हैरत अंगेज ग्रोथ और हमारी पूरी बका को एक परफेक्ट हार्मनी में रखते हैं। कैसी हैरत की बात है कि इंतहाई मामूली से कतरे हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या हमारी रोज़मर्रा की आदत इस नाजुक और गैर मामूली सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें मज़ीद जानने और गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है।